डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो किसका एक प्रकार है दोस्तों? प्रिंटर का जो है यह एक प्रकार होता है। मैंने पढ़ाते वक्त जो है इसको एक्सप्लेन किया था। दूसरा प्रश्न आता है दोस्तों कंप्यूटर का, बाइनरी कोड में कौन से अंक होते हैं? तो बाइनरी कोड में जो है दोस्तों केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, और इन्हीं के जो है संगणना करके जो है सारी क्रियाएं की जाती है मशीनी लैंग्वेज में। अगला आता है दोस्तों, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का रेंज होता है। तो कितना होता है दोस्तों? 64 बिट तक जो होता है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का रेंज होता है। चौथा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, लेजर प्रिंट में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रयुक्त होता है? तो अर्धचालक लेजर या सेमीकंडक्टर लेजर के नाम से भी इसको जानते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो कौन सी की गई थी दोस्तों? फोर्टेन जो है वो पहली कंप्यूटर भाषा थी, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है, तो कौन सा है दोस्तों? वेलनाड जो है केरल में पड़ता है दोस्तों, यह देश का पहला कंप्यूटरीकृत गांव है। सातवां प्रश्न है दोस्तों, WLL का पूरा रूप है, तो इसका क्या रूप होता है दोस्तों? वायरलेस इन लोकल लूप होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो किनका है दोस्तों? वॉन न्यूमान का जो है सबसे ज्यादा योगदान है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? तो किन्होंने किया? JS किल्बी जी ने जो है IC चिप या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था। 10वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश जो है दोस्तों ये देश का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो कैसे होते हैं? परिकलन क्षमता और वृहद स्मृति भंडारण होता है। स्मृति भंडारण दैट मीन्स मेमोरी जो होती है दोस्तों इनकी काफी बड़ी होती है और काफी तेजी से ये गणनाएं करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब की गई? तो कब की गई? 1946 में जो है ये सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई थी 1946 में। अगला आता है दोस्तों 13वें नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो कौन सी दोस्तों? फोर्ट्रेन जो होती है ये एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है दोस्तों, ये आपको बात ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? तो सर माइक्रोसिस्टम जो है दोस्तों इन्होंने जो है जावा का आविष्कार किया था, सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है, नाम याद रहेगा आपको। 15वें नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो किसका किया जाता है? कोबल का जो है दोस्तों, कोबाल भी बोलते हैं इसको, इसका प्रयोग जो है वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों 16 नंबर का, कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो क्या होता है? यह एक सॉफ्टवेयर और संरचना जिसमें कोई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, ठीक है दोस्तों। कई सारे जो है कंप्यूटर, एक कंप्यूटर तो होता है इससे कई सारे जुड़े होते हैं, ये कहलाता है। 17वां प्रश्न आता है दोस्तों, ओरेकल है, तो ओरेकल क्या होता है दोस्तों? कौन सा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है? तो ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ठीक है। ओरेकल मैंने बतलाया था जब पढ़ाया था आपको, जाके नहीं देखें डिटेल वीडियो को तो देख लीजिए। 18वें क्रम का प्रश्न आता है दोस्तों आपके सामने, कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीख यानी 4 डिजिट सिस्टम डेट्स संग्रहण करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? इसे Y2K समस्या के नाम से जानते हैं दोस्तों, Y2K समस्या याद रखना है आपको। 19वें क्रम का प्रश्न आता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को जो है इसे मनाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं 20वें क्रम का, नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है, तो कौन सा है दोस्तों? ब्लू जीन जो है जिसे IBM ने बनाया था, ये भी याद रखेगा, है ना, उसके सहयोग से। तो ये ब्लू जीन जो है सबसे सर्वाधिक तेज कंप्यूटर है नासा के द्वारा। 21वें क्रम का आता है दोस्तों, 21वें क्रम में है आपका, भारत का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, ये गलत हो गया थोड़ा सा, डिजिटल कंप्यूटर है, तो क्या है? एनिक जो है दोस्तों वो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, याद रखना है, भारत का, इंडिया का। 22वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों,
चेक की धनराशि मैग्नेटिक इंक के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका जो रिकॉर्ड किया जाता है दोस्तों, मतलब इसको रीड किया जाता है, वो किससे करते हैं? एनकोडर के द्वारा जो है ये रीड किया जाता है। ठीक है। MICR का पूरा नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो होता है ये कहलाता है MICR। इसी के द्वारा जो है चेक पे जो है वो रीड किया जाता है। नेक्स्ट आता है 24वें नंबर का प्रश्न। कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है जिसे कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है दोस्तों, ये केवल हो गया, एक्चुअली में लेवल होना चाहिए यहाँ पे। चलिए 25वें क्रम का प्रश्न आता है। वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है? तो विजुअल बेसिक में जो है दोस्तों वेब पेज की रचना की जाती है वेब पेज की। ठीक है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज में जो है ये बनाया जाता है। 26वें क्रम का प्रश्न आता है दोस्तों। पहला भारतीय कंप्यूटर सर्वप्रथम कब और कहां लगाया गया था? तो सबसे पहले जो लगाया गया था वो इंडियन सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1955 में जो है दोस्तों इसको लगाया गया था। 27वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों। स्टेटस बार में जानकारी दी जाती है। तो जो स्टेटस बार होता है उसमें किस चीज की जानकारी रहती है? पेज नंबर की जो है जानकारी रहती है दोस्तों। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, कौन से पेज में चल रहे हैं वो दिखता है उसमें। 28वें क्रम का प्रश्न आता है दोस्तों। TCP का अभिप्राय है। तो TCP का मतलब क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होता है ये TCP का पूरा रूप होता है। ठीक है, चलिए 29वें क्रम का प्रश्न को देखते हैं। वर्ल्ड की वीडियो में सबसे मध्य में खाली क्षेत्र को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? टेक्स्ट एरिया कहते हैं दोस्तों, जहां पे हम कार्य करते हैं वर्ल्ड में, इस चीज को हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। 30वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। IP का अभिप्राय होता है। तो IP का मतलब क्या होता है कंप्यूटर हिसाब से? इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि IP इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखना है आपको। चलिए 31वें क्रम का प्रश्न देखते हैं। 31वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों। टेलनेट किसकी सुविधा है? तो जैसे आप समझ ही रहे होंगे टेलनेट तो ये इंटरनेट की एक सुविधा होती है दोस्तों, टेलनेट। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। 32वें क्रम का प्रश्न आता है दोस्तों आपके सामने। सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कोड में अगर एरर से गलती आती है उसकी प्रक्रिया कैसे लगाते हैं, पता कैसे लगाते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, सॉफ्टवेयर में अगर किसी प्रकार का एरर आता है तो जो पता करते हैं तो उस सिस्टम को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहा जाता है। 33वें क्रम का प्रश्न है दोस्तों। सैटेलाइट संचार का उपयोग होता है। तो सैटेलाइट संचार का उपयोग किसमें होता है? फोन में होता है ना, बोलते हैं ना सैटेलाइट फोन है हमारे पास में। तो सैटेलाइट संचार का उपयोग जो होता है दोस्तों वो फोन में किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 34वें क्रम का। नेटवर्क का भौतिक स्वरूप कहलाता है। जो नेटवर्क होता है उसका भौतिक स्वरूप क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इस हिसाब से जो है फैला हुआ होता है, टोपोलॉजी इस सिस्टम को कहते हैं। चलिए दोस्तों 35वें क्रम का प्रश्न देखते हैं। 35वें क्रम का प्रश्न है आपके सामने। एक कंप्यूटर की क्लॉक स्पीड का मापन किया जाता है। तो किससे करते हैं? मेगाहर्ट्ज से एवं गीगाहर्ट्ज में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। 36वें क्रम का प्रश्न आ रहा है दोस्तों आपके सामने। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर पढ़ सकता है। तो जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है वो क्या पढ़ता है? मशीन को जो है वो पढ़ता है। तो ठीक है दोस्तों, मशीन नहीं है, मशीनी लैंग्वेज को जो है दोस्तों ये पढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दोस्तों। डाटा प्रोसेसिंग का सर्वाधिक मितव्ययी ढंग है। तो डाटा प्रोसेसिंग का सर्वाधिक मितव्ययी ढंग क्या होता है दोस्तों? ये होता है बैच प्रोसेसिंग। जो होता है वो डाटा प्रोसेसिंग का एक सबसे सरल ढंग होता है। ठीक है ना, बैच प्रोसेसिंग। मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, अगला वीडियो जब बनाऊंगा डिटेल वाला। 38वां आता है दोस्तों। वेब क्लाइंट को कहते हैं। तो वेब क्लाइंट्स जो क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर को जो है दोस्तों वो वेब क्लाइंट्स भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई प्रकार के वेब ब्राउजर होते हैं, मैंने आपको वीडियो में बतलाया भी था सब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका
एमएस वर्ड का उदाहरण है। तो एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है ये एमएस वर्ड का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में भी मैंने जो है डिटेल वीडियो डाल रखा है, आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके कृपया देखें, काफ़ी सरल तरीके से समझाया गया है। 40वें नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों, एमएस डॉस है। तो एमएस डॉस भी क्या है दोस्तों? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। ठीक है, एमएस डॉस। चलिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं 41। चलिए, OMR का पूर्ण रूप है तो क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब ऑप्टिकल मार्क्स रीडर जो ये होता है, जो OMR शीट जो आप एग्जाम देते हो, यही चीज होती है, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर होता है दोस्तों। ठीक है, ये रीड करता है आपके मार्क्स को, ऐसे पेजों को। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों 42 नंबर का, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त SMPS का अर्थ होता है। तो SMPS का अर्थ क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS स्विच मोड पावर सप्लाई होता है दोस्तों, इसका पूरा फॉर्म। नेक्स्ट आता है दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में कौन सा साधन शीघ्रतम आगत यानी कि इनपुट और आउटपुट भंडारण करने वाला है? ठीक है, इनपुट और आउटपुट भंडारण करने वाला है तो क्या होता है आपका? मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क होता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत जल्दी जो है इनपुट आउटपुट शो कर देता है और ले लेता है। अगला आता है 42 नंबर का दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा नेटवर्क सर्वप्रथम विकसित किया गया? तो BAN जो है दोस्तों, ये शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले जो है विकसित किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों, अगला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, गेटवे को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है? दो बिल्कुल असमान नेटवर्क्स को जो है ये प्रयोग किया जाता है गेटवे को जोड़ने के लिए। चलिए दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं 46 नंबर का प्रश्न है, कौन सी टोपोलॉजी सर्वोत्तम है? मतलब सबसे अच्छी जो है टोपोलॉजी कौन सी होती है? तो बस टोपोलॉजी जो होती है दोस्तों, या बस टोपोलॉजी बोलते हैं इसको इंग्लिश में भी, बस टोपोलॉजी जो होती है दोस्तों सबसे अच्छी टोपोलॉजी मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, चलिए 47 देखते हैं, MICR में C का पूरा रूप क्या है? तो C का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टर होता है। ठीक है, MICR में C का पूरा रूप जो होता है कैरेक्टर होता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर बोलते हैं इसको, जो कि आपके चेक वगैरह को ना रीड करता है। चेक वगैरह पे जो नंबर लिखे होते हैं उसको जो है इसके द्वारा रीड किया जा सकता है। चलिए 48वें नंबर का प्रश्न है, इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। तो जो आज हमारे बीच में है इसका आविष्कार कब किया गया? 1986 में जो है दोस्तों इसका आविष्कार किया गया था इंटरनेट का। ठीक है, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 49th, एबेकस का आविष्कार हुआ था। तो एबेकस का आविष्कार जो है कहाँ किया गया था दोस्तों? चाइना या चीन में जो है इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, ये अब प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भी जो है ये पढ़ाया जाता है इसके द्वारा। ठीक है, गोली होती है एक उस पे तार पे, जिसको खसका खसका के जो है पढ़ाया सिखाया जाता है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, MS वर्ड में तैयार की गई फाइल के फाइल नेम में विस्तारक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? ठीक है, कोई भी फाइल होती है उसके पीछे क्या विस्तारक होता है? तो .doc डॉक होता है। ठीक है, .doc होता है। ये विस्तारक किसमें होता है? MS वर्ड में होता है दोस्तों।